हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटा 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब ये बहुत बच्चों का डाउट्स रहते हैं, मे बी आपने भी 12th के एग्जाम्स अपने दिए हो, आप ड्रॉपर हो सकते हो, डिप्लोमा में हो सकते हो, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, कौन से कॉलेज के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, कितने में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो से। तो ध्यान से वीडियो को देखो अगर आप नाटा देने वाले हो इस साल या किसी भी साल। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है, नहीं बेल आइकन प्रेस करा है, तो डेफिनेटली कर दो। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको नाटा जेईबीआर के रिगार्डिंग पता होने ही होने चाहिए, वो इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। ट्रस्ट मी, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। अब नाटा एलिजिबिलिटी का क्या रहा है ना, इसमें ना कई सारे लास्ट अगर 3-4 साल का देखें, बहुत सारे चेंजेस, हर बार कुछ नया अपडेट, हर बार कुछ नया चेंज आता रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सबको कुछ ना कुछ डाउट रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है। बट फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर से एक फिक्स्ड एलिजिबिलिटी आ गया है, जो इस साल भी वो सेम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। आई एम होपिंग, उम्मीद है अगले 5-10 साल तक यही रहने वाला है, कुछ भी इसमें चेंज आने के चांसेस बहुत ही कम है। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए अबाउट द एज का क्राइटेरिया। ठीक है, अब किस एज पे आप नाटा एग्जाम दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। थैंकफुली कोई भी एज लिमिट नहीं है नाटा एग्जाम देने के लिए। आपकी कुछ भी एज है, 30, 40, 50, आप नाटा एग्जाम दे सकते हो। आर्किटेक्चर अगर आप करना चाहते हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में, तो आप किसी भी एज पे जाके नाटा क्लियर करके ऑफकोर्स कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। एज का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अलावा क्या चीजें हमें देखनी है, कौन कौन लोग हैं जो नाटा एग्जाम दे सकते हैं। एज तो चलो रूल आउट कर दो, एज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, कौन कौन दे सकता है। सबसे पहला हमारा आ जाता है द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड और आर अपीयरिंग इन द 11th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप अगर 11th के एग्जामिनेशन, जो 11th क्लास का एग्जाम रहता है, तो आपका होने वाला है भी या हो चुका है, आप दे सकते हो नाटा एग्जाम। अगर आप 10+2 यानी कि 12th क्लास पास हो चुके हो, या आप 12th के एग्जाम इस साल दे रहे हो, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो नाटा का। तीसरा, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो जो पास हो चुका है, या फिर आप अभी डिप्लोमा कर रहे हो और अपने फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो भी आप नाटा एग्जाम दे सकते हो। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डेफिनेटली ऐड करनी पड़ेगी। कौन कौन दे सकता है ये तो मैंने बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज की, वो है सब्जेक्ट्स और परसेंटेज। आपको कितना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, कितना कितना परसेंटेज चाहिए, ताकि आप एलिजिबल हो आर्किटेक्चर करने में इंडिया के लिए नाटा एग्जाम देने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सब नाटा ब्रोशर से मैं आपको बता रहा हूं, लिखा हुआ है क्लियरली। आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में, तो आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है एज कंपलसरी सब्जेक्ट। और बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है इनमें से एक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और भी बहुत कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। तो ये सब में से कुछ भी हो सकता है, बट क्या है, फिजिक्स और मैथ्स होना ही होना चाहिए एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ये एक नेसेसिटी है। और इसके साथ साथ आपका ओवरऑल एग्रीगेट, यानी कि जो आपका टोटल बोर्ड का परसेंटेज आता है ना, आपका रिजल्ट जब अनाउंस होता है, सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, बायोलॉजी के, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और एक आपका एग्रीगेट बनता है सबका एवरेज निकाल के, है ना, वो होती है आपकी फाइनल परसेंटेज। तो आपकी फाइनल परसेंटेज जो है, एग्रीगेट जो है, वो 45% या उससे ऊपर होना चाहिए। आपके इंडिविजुअल मैथ्स में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, वो नहीं मैटर करता है। बस आपका टोटल एग्रीगेट मैटर करता है कि मिनिमम 45 का बनना चाहिए। एंड 100% आपका पास होना जरूरी है। तो अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो आपका जो भी एग्रीगेट बने उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स होने चाहिए। और बाकी इंडिविजुअली कितने मार्क्स है वो मैटर नहीं कर रहे, ओवरऑल 45% निकल के आना चाहिए। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको क्या है, उनको चाहिए मैथ्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। अभी जो आपका मैथ्स है ना, ये किसी एक सेमेस्टर में हो या हर सेमेस्टर में हो, नहीं फर्क पड़ता, बट एटलीस्ट एक ना एक सेमेस्टर में मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर या डिप्लोमा भी कर रहे हो। एंड अगेन, जो ओवरऑल आपका फाइनल परसेंटेज बनेगा 3 साल के डिप्लोमा का, जो फाइनल आपको एक स्कोर कार्ड रिजल्ट मिलेगा 3 साल का, उसमें आपका परसेंटेज 45 से ऊपर होना चाहिए, या 45 एग्जैक्ट एटलीस्ट होना चाहिए। एंड ये जो मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए हैं, ये कोई भी कॉलेज हो इंडिया का, चाहे टॉप कॉलेज हो, चाहे सबसे बेकार कॉलेज हो, बेकार कॉलेज खैर कुछ नहीं होता है, फिर बहुत अच्छा कॉलेज ना भी हो, कैसा भी कॉलेज हो, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर इसको आप मीट नहीं कर रहे, तो कितने भी पैसे देके या कुछ भी करके आप किसी भी तरीके से आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब बट एक बहुत जरूरी बात आ जाती है, क्या मेरे 45% अगर हैं, या 50%, 60% मेरे हैं, और नाटा में मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊं, तो क्या मैं टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं? अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं।
99% जो कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर उसमें मेरिट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होता है। अभी मेरिट स्कोर क्या होता है? अब मेरिट स्कोर क्या होता है ना, मेरिट स्कोर में 50% आपके नाटा के मार्क्स ऐड होते हैं और 50% आपके 12th बोर्ड्स का जो फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज है वो ऐड होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके नाटा के अंदर आए मार्क्स 160, ठीक है, आउट ऑफ 200, उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, 160/4 करा, आ गया 40। जो आपके बोर्ड में मार्क्स है, सपोज आपके बोर्ड में मार्क्स आए 90, उसको डिवाइड करना है 2 से, 90 डिवाइड बाई 2 हो गया 45। तो 40 आया हमारा नाटा से, 45 आया हमारा बोर्ड से, इन दोनों को ऐड कर दो, 40 + 45 बन जाता है 85। तो जो 85 आपका नंबर आ रहा है, 85 आउट ऑफ 100 आपका हो जाता है मेरिट स्कोर। तो आप समझ सकते हो जितना इंपॉर्टेंस नाटा के मार्क्स का है उतना ही इंपॉर्टेंस बोर्ड के भी मार्क्स का। जितने भी इंडिया में टॉप कॉलेज है नाटा के, सेप्ट, जेजे, रचना, सांसद, एवरी कॉलेज, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, 99% ऑफ देम, जामिया को छोड़ के, जामिया एक ऐसा कॉलेज है जो बोर्ड के मार्क्स को नहीं ऐड करता, बट बाकी जितने भी आपके कॉलेज है ना 99.9% सब लोग आपके नाटा और बोर्ड के मार्क्स ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपके बोर्ड में कम मार्क्स हैं तो आपको नाटा में उतना ही अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपके बोर्ड में बहुत अच्छे, सपोज 96% आपका बोर्ड में, तो नाटा में थोड़ा बहुत कम रह भी गया एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन इंडिया, तो आप पुल ऑफ कर सकते हो। बट देखो एक सिंपल सी चीज है, आप 50-60% बोर्ड्स में लाके तो टॉप कॉलेज में जा ही नहीं सकते, है ना। तो बोर्ड्स में जितना अच्छा लाओ वो बेटर है। तो आपको दोनों में ही अच्छा चाहिए, बोर्ड्स में भी अच्छा चाहिए और नाटा में भी अच्छा चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं रह गया तो आप दूसरी जगह इंक्रीज कर सकते हो, बट ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा कम तो किसी में भी होने का चांस नहीं है फॉर टॉप कॉलेजेस। अब बोर्ड्स में आप क्या ला रहे हो क्या नहीं ला रहे, ये तो आपके हाथ में। बट एक चीज है, अगर आप नाटा का प्रिपरेशन आप कर रहे हो इस साल के लिए, किसी भी साल के लिए आपका एग्जाम है 1 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो हम एसएससी इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर सकते हैं। नाटा में 160, 170, इवन 180 प्लस स्कोर करने के लिए आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। आपको सारी बुक्स मिलती हैं, 3D मॉडलिंग किट मिलता है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, 24/7 सपोर्ट मिलता है, डेली लाइफ क्लासेस मिलते हैं। कुछ भी ऐसी चीज जो आपको देनी चाहिए, जो जरूरी है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, हर चीज आपको दी जाती है। आप हमें व्हाट्सएप करो, हमारे वेबसाइट पे जाके फ्री डेमो क्लास बुक करो टू गेट एन आइडिया हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या देते हैं। एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा एंड बहुत ईजी हो जाएगा आपका एटलीस्ट नाटा में अच्छा रैंक लाने के लिए, नाटा में अच्छा स्कोर लाने के लिए। अगर आपके बोर्ड्स अच्छे गए हैं तो डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन करो, बोर्ड्स अच्छे नहीं गए तो और ज्यादा जरूरी है कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि आपको और ज्यादा नाटा में मार्क्स चाहिए होंगे। तो एनी हाउ नाटा में तो जितने अच्छे ला सको उतना अच्छा है। बोर्ड्स अगर आपके हो चुके हैं उसको तो आप नहीं जाके चेंज कर सकते, बट अगर बोर्ड्स नहीं हुए हैं तो बोर्ड्स पे भी इक्वली फोकस करो। तो डू नॉट फॉरगेट टू मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप, एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करो, जरूर हमसे बात करो, वेबसाइट को चेकआउट करो। वी विल बी एबल टू हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग टू योर डिजायर्ड स्कोर इन द नाटा एग्जाम. So thank you guys, that is all for today's video. I will see you very soon in my next video. I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE BH examination this year, securing an all India rank of 120. My JEE score is 99.66 percentile and my NATA score is 168. If you want to do architecture, I feel SSAC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. Would like to especially thank Sanjay sir and Samiksha ma'am and Shrestha ma'am and Shruti ma'am. You are all fabulous. You cannot find this level of quality education anywhere else. I would recommend people to join SSAC who score amazing in their exams. I can't recommend SSCC enough for all the students who want to prepare for JEE BH and NATA exam. I recommend you to join SSCC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? All the best.